जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। दोस्तों, यमराज ने बताया बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, यमराज ने स्वयं चित्रगुप्त को बताया कि मनुष्य को बिस्तर पर बैठकर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, यमलोक में यमराज ने अपनी विशाल और दिव्य सभागार में स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान थे। समस्त दिशाओं में गंभीरता और तेज व्याप्त था। उसी सिंहासन के समीप चित्रगुप्त ने अपने हस्तपत्र लिए विनम्र पूर्वक बैठे थे। दोनों के बीच धर्म और कर्तव्य से जुड़ी गहन वार्तालाप चल रही थी। बातचीत के एक विराम में चित्रगुप्त ने आदर सहित यमराज से एक जिज्ञासा प्रकट की जो उनके हृदय में लंबे समय से उठ रही थी। हे प्रभु, कृपा करके मेरी कुछ शंकाओं का समाधान कीजिए। मनुष्य को भोजन किस प्रकार से करना चाहिए? भोजन करने के लिए उचित दिशा और स्थान कौन सा होना चाहिए? किन स्थानों पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए? भोजन से पूर्व क्या करना चाहिए और भोजन के बाद क्या करना चाहिए? किसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए? किन स्थानों पर बैठकर भोजन करने से आयु कम होती है? कृपया करके मेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चित्रगुप्त के इतने विनम्र प्रश्न सुनकर यमराज जी हल्के से मुस्कुराए। उनके तेजस्वी चेहरे का करुणा और गंभीरता एक साथ झलक रही थी। फिर शांत स्वर से गुप्त की ओर देखते हुए बोले, चित्रगुप्त, तुमने बहुत ही उचित प्रश्न पूछे हैं। वास्तव में इन सभी प्रश्नों का उत्तर मनुष्य के आचरण, उसके व्यवहार और उसकी आदतों में छिपा होता है। जैसा आचरण मनुष्य करता है वैसा ही फल उसे जीवन में भोगना पड़ता है। अच्छे और सात्विक आचरण से सुख, शांति और दीर्घायु प्राप्त होती है। वहीं अनुचित आदतें मनुष्य के जीवन में दुख, कष्ट और कभी कभी अकाल मृत्यु तक ले जाती है। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य भोजन करते समय शास्त्रों द्वारा बताए गए नियमों का पूर्ण रूप से पालन करे। जो मनुष्य शास्त्रीय नियमों के अनुसार भोजन ग्रहण करता है वह अवश्य ही दीर्घायु होता है। उसका शरीर रोगों से, व्याधियों से सुरक्षित रहता है। उसमें पाप का वास नहीं होता, बल्कि सात्विकता और पवित्रता का प्रकाश बना रहता है। इसलिए भोजन के समय दिशा, स्थान, समय और व्यक्ति की उम्र, इन सभी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं बातों में मनुष्य का स्वास्थ्य, आयु और आध्यात्मिक बल छिपा होता है। यह सुनकर चित्रगुप्त के अत्यंत विनम्र सुर में कहा, है प्रभु, कृपया इन रहस्यों को विस्तार से समझाइए। भोजन करने के जो नियम है वो सभी मुझे विस्तार से बताइए। चित्रगुप्त ने परम विनम्रता से निवेदन किया। चित्रगुप्त की एक प्रार्थना सुनकर यमराज का स्वर गहरा हो गया। उनके तेजस्वी नेत्रों में गंभीरता उतर आई। वह कुछ क्षण मौन रहे, मानो मानव जीवन के गढ़ रहस्यों को शब्दों में ढालने की तैयारी कर रहे हों। फिर धैर्यपूर्वक और गंभीर आवाज में बोले, चित्रगुप्त, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसी कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यह कथा अत्यंत शिक्षाप्रद और मनुष्य के आचरण, आयु और पाप पुण्य से जुड़ा गहरा रहस्य प्रकट करता है। जो भी इस कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा उसे आगे लोगों के बीच प्रचलित करेगा, उसके 32 प्रकार के पाप मैं स्वयं क्षमा कर दूंगा। यह सुनकर चित्रगुप्त अत्यंत प्रसन्न हुए और हर्षित हो उठे। उन्होंने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, धर्मराज, आपके मुख से इस महान कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इसे ध्यान पूर्वक अवश्य सुनूंगा। चित्रगुप्त के इन शब्दों के बाद यमराज चित्रगुप्त को वह प्राचीन कथा सुनाने लगे। प्रिय मित्रों, आप भी ध्यान से सुने, क्योंकि यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है और मनुष्य के जीवन, कर्म और भाग्य के रहस्यों को उजागर करती है।
दोस्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यमराज जी ने कहा, सुनते हुए कहा कि हे चित्रगुप्त, प्राचीन काल में मगध देश के विजय नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य में चंद्रकेतु नाम के एक प्रतापी और धर्म परायण सम्राट राज करते थे। उनका राज प्रकृति की विपुल संपदा से परिपूर्ण था। नदियां, निर्मल खेत, हलाहल वन, धन धान से भरपूर और प्रजाजन अत्यंत सुखी और संतुष्ट थे। राजा चंद्रकेतु गुणवान, बुद्धिमान और अत्यंत दयालु हृदय से बोले, सदैव अपनी प्रजा के लिए हित के लिए प्रयत्नशील रहते थे। यज्ञ, दान और जन कल्याण के अनगिनत कार्य करते थे। उनके न्याय और करुणा की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। प्रजा उन्हें राजा नहीं बल्कि पिता समान मानकर आदर और प्रेम देती थी। राजा की पत्नी रानी शीलवती भी उतनी ही धर्म परायण, सुंदर और सदाचारी थी। रानी प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी, जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र दान देती थी, पूरे मन से राज की भलाई की कामना करती थी। इस दिव्य दंपत्ति के शासन में राज्य मानो स्वर्ग और जैसा प्रतीत होता था, लेकिन इस सुख और समृद्धि के बीच गहरा दुख था जो राजा और रानी के हृदय को हर समय सालता रहता था। संतान का अभाव, वर्ष बीत गए। उन्होंने अनेकों व्रत, पूजा, यज्ञ अनुष्ठान किए, देवी देवताओं से प्रार्थना की, ऋषि मुनियों की सेवा की, परंतु फिर भी उन्हें न पुत्र प्राप्त हुआ न पुत्री। यह बात उनके मन को तोड़ देती थी। राजा चंद्रकेतु कई बार महल में अकेले बैठ सोचते, क्या ऐसा कोई पाप है जो मैंने अनजाने में कर दिया, जिसके कारण मैं आज पुत्र सुख से वंचित रह गया। सब कुछ होते हुए भी वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं। क्या मेरे पुण्यों में कमी रह गई? यह मेरे पूर्व जन्मों के किसी अपराध का फल है। दिन ब दिन वह और अधिक उदास रहने लगे। जब प्रजा को पता चला कि राजा संतानहीनता के कारण दुखी रहते हैं तो पूरे राज्य में चिंता फैल गई। लोग भी ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि राजा रानी को अवश्य संतान सुख मिले। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वह किसी महापुरुष की शरण में जाकर इस रहस्य का समाधान पूछेंगे। तभी उन्हें स्मरण आया कि महान तपस्वी ऋषि वशिष्ठ निकट की वन में अपने आश्रम में तप कर रहे हैं। ऋषि वशिष्ठ त्रिकालदर्शी, दिव्य दृष्टि वाले महान मुनि थे। वह अवश्य ही इस रहस्य का कारण बता सकते हैं। अतः अगले ही दिन प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु कुछ विश्वसनीय सहयोगियों के साथ रथ पर सवार होकर वन की ओर चल पड़े। थोड़ी ही देर में वह उस शांत पवित्र आश्रम में पहुंचे जहां हरे भरे वृक्षों की छाया और पक्षियों की मधुर कलकवल वातावरण को दिव्य बना रहा था। ऋषि वशिष्ठ आश्रम के द्वार पर ही मानो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा को आते देखकर उन्होंने तेजों में मुस्कान के साथ स्वागत किया और बोले, आओ राजन, हमारे आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। आज से यहाँ इस प्रकार यहाँ पर आने का क्या कारण है? सब कुशल तो है? कहीं राज्य के कार्यों से रिक्त होकर संन्यास लेने का विचार तो नहीं बना लिए? ऋषि ने कहा, यह कहते हुए हल्की मुस्कान की जैसे राजा की मानसिक स्थिति को परख रहे हों। पर अगले ही क्षण उनका मुख गंभीर हो गया और वह शांत भाव से राजा की प्रतीक्षा करने लगे। अब वह अपने मन की बात प्रकट करें। राजा चंद्रकेतु ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र से कहा, मुनिवर, राज के कार्य भली भांति चल रहे हैं। मेरा संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है, परंतु मैं एक भारी चिंता के कारण व्याकुल होकर आपकी शरण में आया हूँ। आप जगत के रहस्यों के ज्ञान दाता हैं, इसलिए मेरी शंका का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। राजा के स्वर में छिपे हुए दुख और विनम्रता को सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने सहानुभूति भरे स्वर में पूछा, राजन, आप जैसे प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा को भला किस बात का दुख होगा? निश्चय ही आपकी प्रजा सुखी है, राज्य साम्राज्य है। फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका या कष्ट है
तो निसंकोच कहिए, मैं यथाशक्ति आपकी अवश्य सहायता करूँगा। ऋषि वशिष्ठ ने इन करुण और आश्वस्त करने वाले शब्दों को सुनकर राजा चंद्रकेतु का हृदय कुछ हल्का हुआ। वह कुछ क्षण मौन रहे, जैसे अपने भीतर के दुख को शब्दों में ढालने की तैयारी कर रहे थे। फिर धीमे और दुखी स्वर में अपनी व्यवस्था सुनाई। हे मुनिवर, मेरे जीवन में एक ही अभाव है, मेरे कोई संतान नहीं है, न पुत्र है न पुत्री है। मैंने अनेक यज्ञ किए, उपवास किए, तीर्थों के दर्शन किए, ब्राह्मणों को दान दिया और हर संभव प्रयास किया, किंतु भाग्य ने मुझे संतान सुख से वंचित ही रखा। कृपया कर बताइए कि ऐसा कौन सा अपराध मुझसे हुआ है जिसके कारण मुझे संतानहीन रहने का यह दंड मिला है। मेरे बाद मेरे राज का उत्तराधिकारी कौन होगा? मेरे वंश कैसे आगे बढ़ेंगे? कृपया कर मेरे मन की यह पीड़ा दूर कीजिए और यह भी बताइए कि संतान प्राप्ति के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। राजा की व्यथा सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म के कर्मों का निरीक्षण करने लगे। ध्यान मग्न ऋषि पर राजा की निगाह टिकी हुई थी। कुछ क्षण बाद ऋषि ने आंखें खोलकर कहा, हे राजन, जो कुछ मैं बता रहा हूँ उसे धैर्यपूर्वक सुनो। ऋषि वशिष्ठ ने गंभीर और करुण स्वर में कहा, मनुष्य के जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वह यूं ही नहीं आते, उनके पीछे उनके किए हुए पूर्व जन्म के कर्म खड़े रहते हैं। तुम्हारे संतान न होने का कारण भी तुम्हारे वर्तमान जीवन से नहीं बल्कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों में गहराई से छिपा हुआ है। पिछले जन्म में अनजाने में ही सही तुमने एक ऐसा कर्म हुआ था जिससे शास्त्रों में पाप कहा गया है। मनुष्य चाहे कितना ही धर्म परायण क्यों न हो, यदि पिछले जन्म का कोई अपूर्ण पाप उसके साथ है तो उसका फल उसे कभी न कभी भोगना पड़ता है। उसी पाप का फल तुम्हें इस जन्म में संतानहीनता के रूप में भोगना पड़ रहा है। ऋषि की वाणी गंभीर हो गई। उनके शब्दों में किसी को दोष देने का भाव नहीं था बल्कि सच्चाई का दर्पण था। एक ऐसा दर्पण जिसमें राजा के वर्तमान दुख का पूरा कारण स्पष्ट दिखाई दे रहा था। यह सुनकर चंद्रगुप्त केतु चकित होकर बोले, पूर्व जन्म का पाप। राजा चंद्रकेतु की आंखों में आश्चर्य और चिंता एक साथ उभर आए। वह थोड़ा आगे झुककर विनम्रता से बोले, मुनिवर, कृपया विस्तार से बताइए, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया था, कौन सी गलती मैंने अनजाने में कर दी थी कि आज मुझे इस जीवन में संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा है। कृपया करके मुझे इस रहस्य से अवगत कराएं ताकि मेरे हृदय का बोझ हल्का हो सके। राजा की व्याकुलता और सत्य जानने की तीव्र इच्छा को देखकर ऋषि वशिष्ठ कुछ क्षण मौन रहे, मानो वह स्मृतियों के उस द्वार पर दस्तक दे रहे थे। यहाँ राजा के पूर्व जन्म के कर्म सुरक्षित पड़े थे। उनकी आंखों में सहानुभूति थी, पर वह साथ ही एक गंभीरता भी। फिर भी उन्होंने धीमे परंतु गहन स्वर में कहना आरंभ किया। पूर्व जन्म में ऋषि वशिष्ठ ने धीमे और करुण स्वर में कहना आरंभ किया कि तुम साधारण शिकारी थे। तुम्हारा जीवन वन में शिकार करके ही चलता था। स्वभाव से तुम क्रूर नहीं थे, हृदय के भीतर दया भी थी, परंतु शिकार का कार्य ऐसा था जिसमें कभी कभी अनजाने में भी अधर्म हो जाता था और वही अधर्म भविष्य में भारी फल देता है। राजा ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। ऋषि ने आगे कहा, एक दिन की बात है, तुम एक तेज गति से भागते हुए हिरण का पीछा करते हुए जंगल के बहुत भीतर तक पहुंच गए थे। वहीं हिरण तुम्हारी नजरों से ओझल हो गया था। तुम उसे खोजते हुए एक हरी भरी जगह पर पहुंचे जहां प्रकृति शांत और निर्मल थी। वहीं एक गौ माता अपने छोटे से बछड़े को स्नेहपूर्वक दूध पिला रही थी, परंतु दुर्भाग्य तुम्हारी दृष्टि वहां नहीं गई। तुम्हें लगा कि हिरण शायद झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ। यही भ्रम तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अपराध बन गया।
तुमने बिना देखे उसी दिशा में तीर चला दिया। वही तीर हवा चीरता हुआ सीधे उस गौ माता के शरीर में जा लगा। ऋषि का स्वर्ण क्षण भर के लिए भारी हो गया। गौ माता बुरी तरह घायल होकर पीड़ा से जमीन पर गिर गई। उसका छोटा सा बछड़ा डरकर कांपने लगा। उसकी आंखों में भय और असहायता भर गई। जब तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो तुम पछतावे से भर उठे। तुम पर तुरंत भागकर गाय के पास पहुंचे, घाव को दबाया, पत्तों से रक्त रोकने की कोशिश की, जो भी कर सकते थे सब किया, लेकिन कुछ देर बाद वह पवित्र गौ माता तड़पते तड़पते प्राण छोड़ गई। तुम्हारा हृदय उस दिन टूट गया था, पर पाप तो हो चुका था। ऋषि वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, गौ माता को अकारण कष्ट पहुंचाना अत्यंत बड़ा पाप माना गया है। गाय केवल पशु नहीं, माता के समान पवित्र मानी जाती हैं। उसका दुख, उसकी पीड़ा, उसका रक्त, सब का प्रतिफल बहुत भारी होता है। और भले ही तुम्हारा अपराध अनजाने में हुआ है, परंतु वह कर्म ही तुम्हारे इस जन्म के संतान की हीनता का कारण बना है। उसी पाप का फल तुम्हें इस जीवन में पुत्रहीन रखने के लिए रूप में प्राप्त हुआ है। ऋषि के वचन सुनते ही राजा चंद्रकेतु के नेत्र भर आए। उनके आंसू टप टप गिरने लगे। वह पश्चाताप, दर्द और गहरी करुणा से कांप उठे। वहीं दुखी होकर बोले, मुनिवर, मुझे गहरा पछतावा है कि पिछले जन्म में मुझसे ऐसा अनर्थ हो गया था। मैंने अज्ञान वश गौ हत्या जैसे महान पाप किए थे। आज जब आपकी वाणी से यह सत्य ज्ञान हुआ तो मेरा हृदय पश्चाताप से भर गया है। कृपया कर बताइए, क्या इस पाप से मुक्ति का कोई मार्ग है? कोई ऐसा प्रायश्चित है जो मैं कर सकूं? मैं इस बोझ से उभरना चाहता हूं। कृपया करके मुझे इस पाप से उभरने का उपाय बताइए। राजा की विनम्रता कंपित और दुख से भरी वाणी सुनकर ऋषि वशिष्ठ का हृदय कोमल हो उठा। उनकी आंखों में करुणा की चमक उभरी। वह धीमे, शांत, कोमल स्वर में बोले, हे राजन। ऋषि वशिष्ठ ने अत्यंत शांत होकर और करुणा से भरे स्वर में कहा, हर पाप से पश्चात द्वारा मुक्ति संभव है। यदि मनुष्य सचमुच हृदय से पश्चाताप करे और अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहे तो ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं। तुम्हारे मामले में भी उपाय है। गौ हत्या या गौ को कष्ट पहुंचाने के पाप प्रायश्चित स्वरूप तुम्हें ग्रहण, श्रद्धा और भक्ति के साथ गौ सेवा करनी चाहिए। ऋषि ने आगे समझाया, तुम गायों की सेवा पूरी निष्ठा से करो। भूखी गायों को चारा और स्वच्छ पानी दो। गौशालाएं बनवाओ जहां बेसहारा और घायल गाय सुरक्षित रहें। रह सके बीमार गौ माता का उपचार करवाओ। उनके प्रति प्रेम, आदर, भक्ति का भाव रखो। राजन, स्मरण रखो, गौ सेवा से बढ़कर कोई पुण्य इस धरती पर नहीं माना गया है। जब मनुष्य ईमानदारी से गौ सेवा करता है तो न केवल उसके पापों का शमन होता है, बल्कि उसके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य भी बढ़ती है। ऋषि वशिष्ठ के वचन राजा के हृदय में गहराई तक उतर गए। वह भाव विभुल होकर झुक गए। उनके नेत्र भर आए। उन्होंने श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ वशिष्ठ मुनि के चरण पकड़ लिए और कृतज्ञता से बोले, मुनिवर, तुम्हारे शब्दों में मेरे हृदय को झकझोर दिया है। मुझे इस पाप का बोध होते ही आत्मग्लानि के विषय से विषाद हुआ। मैं सत्य ही कहता हूँ। मैं अब आपके बताए मार्ग का पालन करूँगा। गौ माता की सेवा करके अपने किए हुए पाप प्रायश्चित करूँगा। ऋषि वशिष्ठ ने राजा को आशीर्वाद दिया और स्नेह पूर्वक विदा किया। राजा चंद्रकेतु आश्रम से लौटकर पूर्ण निष्ठा और संकल्प के साथ गौ सेवा में जुट गए। उन्होंने राज्य व्यापी प्रत्यंत आरंभ किए। दर गौशाला बनवाई। बेसहारा घायल गायों के लिए संरक्षण का प्रबंध करवाया। चारा और स्वच्छ जल का सुनिश्चित व्यवस्था की तथा योग्य वैद्यों से गौ चिकित्सा करवाई। स्वयं भी वह प्रातः काल श्रृंगार और पूजन करके हाथों से गायों की सेवा करने लगे।
रानी शीलवती भी पति के साथ पूर्ण मनोयोग से इस पुण्य कर्म में लग गई। वह भी प्रतिदिन गायों की सेवा करती थी, दान देती थी, उत्साह से भक्ति भाव से पूजा पाठ करती थी। उनका अटल विश्वास था कि गौ सेवा से उनके जीवन का अंधकार अवश्य प्रकाश में बदलेगा। कई मासों तक निर्वस्त्र श्रद्धा और धैर्य के साथ जब वह गौ सेवा करते रहे तो ईश्वर की कृपा सिद्ध हुई। रानी शीतलवती को अत्यंत एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य में भी आनंद उज्ज्वलता छा गई। प्रजा ने भी शुभ अवसर पर हर्षोल्लास मनाया। समस्त राज्य में उत्सव की लहर दौड़ पड़ी। समय के साथ राजकुमार स्वास्थ्यवर्धक और हृदयपुष्ट बालक के रूप में बढ़ा। राजा और रानी ने उन्हें स्नेह और लालन पालन से भरपूर वातावरण में पाला। वर्षों से संतान के अभाव के दुख के बाद अब उनकी खुशियां अकुत थी। माता पिता का प्रेम इतना अधिक था कि वह राजकुमार की हर इच्छा पूरी कर देते थे। राज दरबार के सेवक उनके हर नखरे सहते थे। उनकी किसी भी गलती पर उसे कठोर अनुशासन में न रखने हुए दुलार करते थे। कुछ बुजुर्ग और राजगुरुओं ने समय प्रसंग उस पर अनुशासन और शुद्ध आचरण उपदेश दिए, परंतु माता पिता ने प्रेम बस उन सुझावों को नजरअंदाज कर दिया। रानी शीतलवती चाहती थी कि उनके व्यय काल में केवल हंसी खुशी हो, इसीलिए उन्होंने उसकी हर हरकत को क्षमा कर दिया। इस प्रकार राजकुमार किशोर अवस्था तक पहुँचते पहुँचते 16 का हो गए। राजा चंद्रकेतु के मन में उसे अपना उत्तराधिकारी मानना आरंभ कर दिया, पर विधि को कुछ और ही मंजूर था। 16 वर्ष की अल्प आयु में अचानक उस राजकुमार एक गंभीर रोग टूट पड़ा। राज के कुशल वैद्य व्यवस्था और दूर राज से बुलाए गए चिकित्सा यज्ञ और आराधनाओं के बावजूद किसी भी उपाय से रोग पर प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ ही दिनों में के भीतर दुर्भाग्यवश युवा राजकुमार अपना प्राण त्याग दिए। इस अचानक आए वज्रपात ने राजा और रानी पर दुखों का ऐसा पहाड़ ढा दिया कि शब्दों में बयां कर पाना कठिन था। पूरे राज्य में शोक छा गया। लोग विलाप करते रहे, देवताओं से प्रार्थना करते रहे। इस प्रकार दुख के पश्चाताप राजा चंद्रकेतु ने राजपाट त्यागने का निश्चय कर लिया। उन्होंने राज्य अपनी इच्छा अनुसार अपने भतीजे को सौंपकर रानी शीलवती सहित वन में ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में आ गए। जब ऋषि वशिष्ठ ने राजा दंपति को अत्यंत शोकाकुल देखा तो स्नेहपूर्वक कारण पूछा, राजन आप इतने व्यथित क्यों हैं? चंद्रकेतु ने रोते हुए अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की कथा ऋषि को सुना दी। तब ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर अपनी दिव्य दृष्टि जगाने के बाद कहा, राजन ऋषि वशिष्ठ ने गहन और स्नेह भरे स्वर में कहा, आपके पुत्र की आयु क्षीण होने के कारण किसी बाहरी कारक में नहीं था, बल्कि उसके अपने ही दैनिक आचरण में छिपा हुआ था। आपको पूर्व जन्म के पुण्य फल के कारण पुत्र की प्राप्ति तो हुई, परंतु आपके पुत्र ने बचपन से ही कुछ ऐसी अनुचित और अपवित्र आदतें अपना ली जिसके दुष्परिणाम स्वरूप अल्पायु में ही मृत्यु का सामना करना पड़ा। ऋषि आगे बोले, आपका पुत्र प्रतिदिन बिना स्नान किए भोजन करता था। शरीर मन और तब पवित्र न हो तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य न स्नान करता है, न शुचिता रखता है और भी उसी अवस्था में भोजन करता है, उसकी आयु धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। उसके शरीर में विकार बढ़ने लगते हैं, रोग की संख्या बढ़ जाती है और सबसे बड़ी भूल, आपका पुत्र प्रायः बिस्तर पर भी भोजन करता रहा। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो मनुष्य बिस्तर पर भोजन करता है उसका शरीर धीरे धीरे रोगों से घिर जाता है। इस आदत से पाचन शक्ति नष्ट होती है, शरीर में दोष उत्पन्न होते हैं और जीवन का तंतु कमजोर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अकाल मृत्यु भय सदैव बना रहता है। आपके पुत्र प्रेम से मिली छूट का गलत लाभ लिया। माता पिता के समीप दुलार ने उसे अनुशासन से विलोम कर दिया और परिणाम स्वरूप उसके शरीर से उन अपवित्र आत्माओं का दंड भोग अनेक वैद्य यज्ञ उपचार कुछ भी
कारगर नहीं हुआ, क्योंकि देह पलने ही इन आदतों से कमजोर हो चुकी थी। ऋषि वशिष्ठ के वचन सुनकर राजा और रानी दोनों स्तब्ध हो गए। उनकी आंखों में नम हो गए उठा। उनके एहसास हुआ कि प्रेम वंश की गई उपेक्षा ने उसके पुत्र को संयम से दूर कर दिया। निराशा, पीड़ा और आत्मग्लानि उनके हृदय में उमड़ आई। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया, अब वह सांसारिक मोह को त्याग देंगे। राजा चंद्रकेतु ने वही ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में रहने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शेष जीवन को तप, साधना और भगवान के चिंतन में लगा दिया। रानी शीतलबाई ने राजस्वी वैभव और सुख सुविधाओं को परित्याग कर पति के साथ सदा शांत और आध्यात्मिक जीवन अपना ली। धीरे धीरे दोनों के हृदय से दुख का बोझ हल्का होने लगा और धर्म के मार्ग पर उन्होंने चलने का निश्चय किया। तो दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर जरूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। जाते जाते जय माता दी जरूर लिखना।